नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में अभी तक हमने 6वें अध्याय का अभ्यास चल रहा है, जिसमें पिछली कक्षा में हमने 29वें श्लोक को समझ लिया था, जिसमें सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन किया है। माने सांख्य और योग दो शब्द हैं, दोनों का मार्ग है। सांख्य अर्थात ज्ञान, योग अर्थात कर्म। तो इन दोनों के व्यवहार के समय जो स्थिति है वह क्या होगी, उस स्थिति का वर्णन क्या होगा, वह किया जा रहा है इसमें। तो इसमें क्या किया गया था, तो ये जो श्लोक था वह था हमारा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इसमें यह था कि योग युक्त आत्मा, ऐसी आत्मा जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, जिसने योग संपूर्ण कर लिया, योग से युक्त हो गई, ऐसी आत्मा जो परमात्मा को देख लिया, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, ऐसी आत्मा, ऐसी योग आत्मा सर्वत्र यानी सब में समदर्शन, सबको समान रूप से देखने वाला योगी हो जाता है। और आत्मानं सर्वभूतस्थम, स्वयं की आत्मा को सभी भूतों में स्थित, और सर्वभूतानि आत्मनीक्षते, और सभी प्राणियों को स्वयं के अंदर देखता है। अर्थात वह स्वयं को दूसरे के अंदर, दूसरे को स्वयं के अंदर देखने लगता है। और सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है, सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि हम पर पीड़ा को जान पाएं, स्वयं को दूसरे के जैसे, दूसरे को स्वयं के जैसे जान पाएं, तभी संसार जो है सुखमय होगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत का जो उपदेश है कि जो हमें प्रतिकूल लगता हो वह व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना है। ये कब मालूम पड़ेगा, जब हम दूसरे को अपने जैसा और अपने को दूसरे के जैसा जानेंगे। अभी क्या है, हम दूसरे को दूसरे के जैसा मानते हैं और स्वयं को ही पूरे तरीके से नहीं जान पाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, जो काम हम ना कर सके वो दूसरे से अपेक्षा करते हैं, और अपनी अच्छाई और दूसरे की बुराई ध्यान में रखते हैं। बल्कि होना उल्टा चाहिए, दूसरे की अच्छाई देखो, अपनी बुराई देखो, क्योंकि बुराई तो हम सब में है, लेकिन तब तक नहीं देख सकते जब तक हम समदर्शी नहीं है। ये भाव हमारा, ये जो अर्थ है इसमें हो गया था कि स्वयं को सब में स्थित देखना और सबको स्वयं में, ये दोनों चीजें हैं। और जब हम ये देखने लगे तो आधे से ज्यादा कलह दुनिया के समाप्त हो जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे, जो हमारा ये हो गया था कि सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये है। इसके पश्चात आज जो है 31वां जो श्लोक होगा वह बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। माने स्वयं को सब में देखना, सबको स्वयं में देखना। अब आगे इसी बात को आगे क्या कहते हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब इसमें क्या एक ही बात कहते, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो अर्थात जो, माम अर्थात मुझे, पश्यति माने देखता है, सर्वत्र अर्थात सब जगह। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वम चा मयि पश्यति, और सबको, सर्वम अर्थात सबको, चा और मयि अर्थात मेरे अंदर, पश्यति देखता है। दोनों ही स्थिति कह दी। पहले तो 29वां जो श्लोक था इसमें तो ये कहा था कि वह स्वयं को सब में और सबको स्वयं में देखे। अब इसमें एक और कह दी कि स्वयं को अगर वो हीन मानता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हूं सब में। इसीलिए यो माम पश्यति सर्वत्र। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो, खुद को दोष युक्त मानते हो, या खुद को अहंकार युक्त मानते हो, कुछ भी हो, सकारात्मक या नकारात्मक, तो ऐसा नहीं कि आप दुनिया को उसका प्रभाव डालो। तो ये कह देते कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है, सर्वम चा मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, तस्य अहम उसको मैं, तस्य माने उसका, अहम माने मैं, न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता हूं उसके लिए, माने मैं उसके सामने सम्मुख रहता हूं, कभी नष्ट नहीं होता, कभी दूर नहीं होता उससे, और सह में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। माने जो व्यक्ति मुझको सभी प्राणियों में देखता हो, सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, तो उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, उसके लिए तो मैं दर्शन देते ही रहता हूं, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, उसको मैं जानते ही रहता हूं। अर्थात दृष्टि, इसमें जो सर्वत्र भगवत दर्शन का जो फल है वो बताया जा रहा है। सर्वत्र भगवत दर्शन क्या संभव था? हाँ, प्रहलाद को तो यही दिखा था, सर्वत्र ही उनको हरि दिखते थे। ऐसा तो विशेष नहीं था कि मंदिर की मूर्ति में ही भगवान दिखेंगे, भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। तो वही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रहलाद थे वैसे ही तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है। प्रहलाद ने सब जगह ही तो देखा, और तुलसीदास जी भी उसके बाद अंत में, मतलब बाद में कहते इसी बात को, पहले कह दी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति। अब बचा क्या? जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, तो अब शेष क्या रहा? प्राणी भी तो उसी के हैं, राम की चिड़िया राम के खेत, चिड़िया चुन लो भर भर पेट, ये भावना है। तुलसीदास जी इसको आगे कह देते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। तो सिया राम मैं सब जग है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इसी को गीता में कह देते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है वो सबको मुझ में देखता है। तो बात तो वही हो गई कि सिया राम मैं सब जग जानी, संपूर्ण जग को सिया राम से मैं जानना है, माने सिया राम के साथ है पूरा संसार, सिया राम में ही है, उसमें रमा हुआ है। जब ये हम मान लेंगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, तभी हम कह पाएंगे कि बंदौ संत असज्जन चरणा, तभी कह पाएंगे कि वंदौ संत असज्जन चरणा। संतों के पैर तो हर कोई वंदना करता है, तो वंदौ संत, संत के चरण वंदना करने में कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन असज्जन चरणा, असज्जनों को क्यों? तो कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वम चा मयि पश्यति, और मुझको जो, और सबको मुझ में देखता है। तो असज्जन भी हैं, वो स्वभावगत असज्जन है, स्वभाव उनका असज्जनता का होगा, व्यवहार असज्जनता का होगा, पर उनके अंदर जो ईश्वर का अंश है वो तो असज्जन नहीं है। एक तो भाव ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई हमने असज्जनों के भी चरण वंदना कर ली, अब तो हमें मुक्ति दे देना, अब तो आप अपनी बुद्धि यहाँ न दौड़ाना, अब तो हमें परेशान ना करना। तो वहां दोनों बातें हो सकती हैं, पर यहाँ पे जो है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सब जगह और सबको मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि, उसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ, अदृश्य नहीं होता हूँ उसके लिए, और सच में न प्रणश्यति, और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए घट घट में शंकर है, कंकर कंकर में शंकर है, वह कब ये सोचेगा कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन करने वहां मंदिर पे जाना? उसका तो कण कण में वास है। लेकिन अब फिर मंदिरों की अवधारणा क्या है? जब हम घड़ घड़ में कण में ईश्वर देख लेते हैं, कंकर कंकर शंकर का है, जब सिया राम में सब जग जानी है, तो फिर मंदिरों की स्थापना क्यों? मूर्ति की आवश्यकता क्यों?
तो मूर्ति की आवश्यकता इसके लिए कि हर किसी की बुद्धि हमारे जैसी नहीं है, हमें या हमारी भी उस उच्च स्तर की नहीं है जो घट घट में ईश्वर देख सके, नहीं है। तो क्या वो ईश्वर की आराधना ना करे? ईश्वर की आराधना माने कि ऐसा अनुशासन। पहले क्या है, अब तो खैर बहुत सारे लोग कुतर्क करने लगे, विपरीत विचार भी बहुत ज्यादा फैलने लगा। वो ईश्वर जाने, प्रभु श्री राम करें जो भी करना है, पर पहले ईश्वर अर्थात एक अनुशासन था। ईश्वर माने एक अनुशासन का नाम था। आपको डरना है, हमें ये गलत नहीं करना। धर्म माने वो सब कुछ काम धर्म था जो समाज को बनाने में सहायक था, और वो सब कुछ काम अधर्म था जो सामाजिक बंध को, सामाजिक जो डोरी थी उसको तोड़ने में जो आ गया है वो अधर्म था। इसलिए जितने भी पाप करने वाले वो अधर्म माने जाते थे, अधार्मिक माने जाते थे। जितने भी हिंसा करने वाले सब अधार्मिक माने जाते थे, और जो सब सामाजिक व्यवस्था चला जाते थे वो धार्मिक है। क्यों? क्योंकि उससे समाज बनेगा। तो ईश्वर उनके लिए, क्योंकि वो इतना चिंतन करने में हर कोई सक्षम नहीं होता कि घट घट में ईश्वर देख सके, घट घट में ईश्वर देख सके, ये संभव हर किसी के लिए नहीं होता। तो उनके लिए मूर्तियां बना दी गई कि आप इनकी उपासना करो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के पास बुद्धि कमजोर है तो क्या कहेंगे हम उसको, उसकी प्रताड़ना करेंगे कि अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, मति नहीं है, पागल हो, बेवकूफ हो, मूर्ति को पूजते हो, पत्थर को पूजते हो, शर्म नहीं आती। ऐसा नहीं कहा जाता। हमें तो सिखाया जाता है जो कक्षा का सबसे कमजोर विद्यार्थी होता है उसका उपहास नहीं किया जाए, उसको सांत्वना दी जाए, उसको मनोबल बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे उसको संगत के साथ तैयार किया जाए, इस स्टेप तक पहुंचाया जाए कि वो भी कण कण में ईश्वर देख सके। बस स्टेप का अंतर है। किसी के प्रज्ञा विकसित हो गई तो वो घट घट में ईश्वर देख लेता है, उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो निराकार ब्रह्म को मान लेता है, निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो जाता है वो, क्योंकि उसकी प्रज्ञा की जो है लेवल थोड़ी हाई हो गई, एक लेवल ऊपर है। और एक व्यक्ति जो नहीं मान पाता तो वो नहा धो करके और थोड़ा जल लेकर के वो मंदिर में जाता है, वहाँ जलार्पण करता है, प्रसाद चढ़ाता है, नैवेद्य चढ़ाता है, पूजन करता है, तिलक लगाता है, वापस आता है, अच्छा महसूस करता है। तो उसके लिए उसमें ईश्वर है, बस लेवल का थोड़ा अंतर है। उसको इस लायक तक पहुंचाना है कि वो मूर्ति के अलावा भी ईश्वर को देख सके। वो ये देख सके कि मूर्ति सोने से, यानी मंदिर में पटबंद होने से ईश्वर के आंखें बंद नहीं होती। मंदिर के अंदर बैठा हुआ भगवान ढक देने से ईश्वर की दृष्टि है वो कमजोर नहीं होती। ये समझाना एक ऊपर लेवल की बात है, बस इतना अंतर है। बाकी भक्ति उसमें भी है। तो ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, ये भावना होनी चाहिए। जो देख पाता है अच्छी बात है, जो नहीं देख पाता है उसके लिए मूर्तियां बनाई गई। तो ईश्वर जो है वो अनुशासन है, ताकि हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख सकें। तो ये पूरी यहाँ पे हो जाएगा कि वह फिर मुझसे कभी दूर नहीं होता। तो जो घट घट में ईश्वर देखेगा वह तो मेरे पास हमेशा रहेगा, उसके लिए तो मैं हमेशा दर्शन देता रहूंगा। और जो नहीं देख पाएगा वो मंदिर में देखेगा और मैं भी उसके दर्शन करता रहूंगा। एक बात तो यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा एक शब्द और चलता है, और क्षमा चाहूंगा इसको कहते हुए, एक होता है दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का अर्थ है दीन दुखियों में भी ईश्वर का अंश देखना, दीन दुखियों में भी ईश्वर को देख करके उनकी सेवा करना। ये एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत अच्छा है। दरिद्र में या दीन दुखियों में, रोगियों में ईश्वर देखना और उनकी सेवा करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही ईश्वरीय काम है। ईश्वर क्या करते हैं? दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए रोती हुई आंखें उनको पुकारती हैं। जब वो संकट में होते तब वो पुकारते, क्यों? क्योंकि संकट में आस किसी हमसे बड़े व्यक्ति के लिए होती है। तो उस बड़े व्यक्ति को फिर हम ये कहते हैं कि संपूर्ण दृश्य समाज ईश्वर का ही अंश है, इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए। कभी किसी अपाहिज के साथ बैठ करके उसका मदद करके ये सोचे कि आज हमने पूजा कर ली, किसी दिन मंदिर ना जा पाए, किसी दिन नवरात्रि व्रत ना कर पाए, अनुष्ठान ना कर पाए, तो किसी भूखे के साथ बैठ करके उसको कुछ निवाले खिला दिए जाएं, किसी रोगी के घाव ठीक कर दिए जाएं, कोई सेवा शुश्रूषा कर दी जाए, तो ये भी पूजा के अंतर्गत माना जाएगा कि हमने, ठीक है, उस मंदिर में नहीं जा पाए तो हमने
यहाँ के दृश्य समाज का जो ईश्वर है, दरिद्र नारायण है, उसकी सेवा कर ली। तो ये भी देखा जाता है। फिर एक बात और ऐसी आ जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना का भी बड़ा खेल है। तो ये एक बड़ा विस्तृत है, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पालन करें। भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि स्वधर्म सबका वही है जो उसका स्वभावगत है, जिसका स्वभाव जैसा है वैसा ही कर्म करे। तो इसको यहीं तक रखते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च नेम प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च नेम प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। ये हो जाएगा जी। इसका पाठ कीजिए। मधुमाता जी आप कीजिए। माइक आपका म्यूट है अभी। ये नॉइस क्रिएट हो रही है। किसी और का माइक माता जी शायद आपके पास कोई और ऐसा रखा हुआ, आपके पास शायद ऐसा कोई वो रखा हुआ है माता जी कि आवाज़ जो है वो एक बीप बन रही है एक। चलिए कोई नहीं, अभी तो हो गया है, पर शायद कहीं ऐसा कुछ आवाज़ का हो रहा है। तो एक बार यदि हो सके तो आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें ये है। अभी माइक आपका म्यूट कर दिया है क्योंकि वो नॉइस आ रही थी जी। तो आपने जो पाठ किया वो थोड़ा थोड़ा सुनाई आया है, धन्यवाद। इसका आप और पाठ कीजिए एक बार बाद में, क्योंकि आपका वैसे तो सुन लिया, बहुत अच्छा है। एक बार जैसे कक्षा होती है उसके बाद भी अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे तो ये और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी जी, अभी ठीक है जी। फिर जो है हम अगला श्लोक पाठ करते हैं। 31वां है, सर्वभूत स्थितं यो मां भज्यत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो सर्वभूत स्थितं यो मां, सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, स योगी मयि वर्तते जी। अब इसमें क्या है, यह अर्थात जो एकत्वम एक ही भाव में आस्थिता स्थित होकर, सर्वभूत स्थितम सभी भूतों में सभी प्राणियों में आत्म रूप से स्थित होकर, माम अर्थात मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजति भजता है, सहयोगी यानी वह योगी, सर्वथा यानी सब प्रकार से, वर्तमान अपि वर्तते व्यवहार करते हुए, मई वर्तते मुझ में ही रहता है। ये यहाँ पे कहा है कि सर्वभूत स्थितम यो माम, यो अर्थात जो, यह अर्थात जो, एकत्व माने एकत्व होकर के, एक ही भाव होकर के, सबको एक समान मान करके, आस्थिता स्थित होकर यानी एक ही भाव में स्थित हो जाए, अर्थात सबको एक समान मान करके
तैयार हो जाए, स्थित हो जाए, एकत्व में स्थित हो जाए, माने सबको एक समान माने। उसके बाद आस्थिता माने स्थित होकर, माने जो एकत्व में स्थित होकर सर्वभूत स्थितम, सभी भूत अर्थात प्राणियों में, यहाँ भूत का अर्थ प्राणी, जो भूमि में विचरण करने वाले प्राणी हैं, तो सभी प्राणियों में आत्म रूप से स्थित जो मैं हूं, माने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों में जो मैं हूं वह मुझको ही भजता है। अब ये यहाँ पे उन्होंने बहुत इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार, माने पहले जो कह चुके, पहले क्या कहा कि जो पुरुष सर्वभूतों में सभी प्राणियों में मुझको देखता है और सभी प्राणी मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, और मैं उससे कभी दूर नहीं होता, अदृश्य नहीं होता। तो अब उसी बात को कहते हैं कि सबको एक समान मान करके, एक ही भाव में स्थित होकर के जो व्यक्ति मुझको भजता है, माने सभी प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, वह योगी क्या करता है, सब प्रकार से, माने जो भी व्यवहार करता है वह मेरे प्रति ही व्यवहार होता है। सभी प्राणियों के प्रति जो व्यवहार करता है वो मेरे प्रति ही व्यवहार होता है, क्योंकि मैं सब में वास करता हूं और सब मुझ में वास करते हैं, सब मुझ में वास करते हैं और मैं सब में हूं। तो ईश्वर अगर सब में है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कि आप जो है मंदिर में अच्छा व्यवहार करें और प्राणियों के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति आपका व्यवहार अलग हो, क्योंकि हम पहले ही कह चुके ना कि ईश्वर तो सब में व्याप्त है। तो जो एक ही भाव होकर के, जो योगी एक ही भाव होकर के सभी भूतों में स्थित मुझको भजता है, माम भजति, माने सर्वभूत स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित मुझको ही बस भजता है। कहना क्या चाह रहे हैं भगवान कि वह मुझको भजता है, लेकिन मैं सभी प्राणियों में स्थित हूं। तो इसीलिए पहले उसको एक ही भाव में स्थित होना पड़ेगा, समदर्शी होना पड़ेगा, सबको समान रूप से देखना पड़ेगा, उसके बाद वह मुझे भजे, यानी प्राणियों के साथ व्यवहार करना अर्थात मुझे भजना है। और वह योगी सब प्रकार से जो भी कार्य करता है वह मेरे प्रति ही करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते ही हैं। तो अगर मैं देखता हूं कि आपके अंदर जो व्यवहार करता हूं, आपके साथ जो मैं व्यवहार कर रहा हूं वह मैं ईश्वर के साथ व्यवहार कर रहा हूं, मैं अपने आराध्य देव के साथ व्यवहार कर रहा हूं, तो जब हम ये भाव से हम बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो फिर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे। माने भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझको ही भजता है, वह सब व्यवहार मेरे प्रति ही कार्य करता है। वर्तमान में वर्तना, व्यवहार करना, वह मेरे प्रति ही वर्तते, माने जो सब प्राणियों के प्रति जो व्यवहार करता है वो मेरे प्रति ही व्यवहार कर रहा है। लेकिन सामान्य लोग इस बात को जानते नहीं है, मतलब जानते तो हैं लेकिन वो व्यवहार में नहीं लाते, या नहीं भी जानते हो उनकी लीला वही जाने, पर वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते। वो मंदिर में जाएंगे तो अलग तरह का व्यवहार होगा और बाहर अलग तरह का व्यवहार होगा। माने उनके लिए दो पक्षी है, एकत्व नहीं है उनके लिए, एकाकी में स्थित नहीं हो पाते, वो सबको एक समान नहीं मान पाते, वह अलग अलग देखते हैं कि ये अलग है और मंदिर में बैठा अलग है। वह मिट्टी के बने या ईश्वर को तो सम्मान देते हैं, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए हम सब प्राणी हैं उनको अपमानित करते हैं, उनको दंडित करते हैं, उपासना भी करते हैं और बाद में फिर दूसरा हिंसा भी करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अभी नवरात्रि आएंगे तो माँ की उपासना करेंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, भजन सुनेंगे सुबह सुबह उठ करके, सब तरह के भजन, जैसे भजन शायद किसी ने बनाया ना हो वैसे भजन भी वो करेंगे, बड़े आस्तिक दिखाएंगे स्वयं को, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे, 9 दिन बड़ी उपासना करेंगे, 9 दिन तो जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे, जय मैया दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। उसके बाद यहाँ मांस खाना, वहाँ व्यवहार करना, ये व्यवहार करना, अभक्ष्य खाना, दूसरों के साथ छल कपट करना, दूसरों को मारने का प्रयास करना, तो क्या भक्ति रही आपकी। किसी ने बड़े व्यंग्य में कहा था कि पहले तो 9 दिन तक तो आप जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और जैसे ही दुर्गा माता निकली तो फिर कहेंगे ला मुर्गा ला मुर्गा ला मुर्गा। मतलब आपने जो पुण्य कमाया, आपके अंदर वो दया नहीं आई। आपने अगर 9 दिन तक आपने अगर माँ को पूजा है, माँ के 9 रूपों को पूजा है, फिर भी अगर आपके अंदर दया नहीं आई, ममता नहीं आई, करुणा नहीं आई, तो फिर व्यर्थ है वो पूजा।
कोई अर्थ नहीं रह जाता कि आप फिर किसी सामने वाले के प्राणी की पीड़ा को ना समझ पाए। वेद पढ़ना धर्म हो सकता है, लेकिन वेदना पढ़ना सबसे बड़ा धर्म है। किसी के कष्ट को पढ़ लेना और उस कष्ट को दूर करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए कहा था किसी ने कि न त्वहम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। न त्वहम कामये राज्यम, ना तो मुझे किसी राज्य की कामना है, न त्वहम कामये राज्यम, ना स्वर्गम न पुनर्भवम, ना ही मुझे स्वर्ग की कामना है, ना ही पुनर्भव यानी दोबारा जन्म लेने की भी कामना नहीं है। माने ना राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की कामना है, ना ही राज्य की कामना है। कामये दुख तप्ता नाम, कामना क्या है? दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। दुख से पीड़ित जो प्राणी हैं उनके दुखों को दूर कर पाऊं, यही कामना है। तो वही सच्ची भक्ति है। बाकी तो सब फिर ढोंग है, जो दो मुहा व्यवहार दिखाते हैं, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो वही है जो सबको एक समान देखे, क्योंकि ईश्वर पहले कह चुके कि मैं सब में व्याप्त हूँ। इसीलिए व्यवहार मेरी नजरों के सामने कर रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं सबके अंदर व्याप्त हूँ, उसके व्यवहार का क्या? उस व्यवहार का क्या? मंदिर पे आए, तुमने अच्छा व्यवहार किया, बाद में तुम जो है राक्षस बन गए, तो उस व्यवहार का क्या? भाई गलत कर्म करके भागोगे कहाँ? गलत कर्म करके भागोगे कहाँ? सारी दुनिया तो उसी की है। और दुनिया क्या, उसका तो सारा संसार है, सारे लोग हैं, जितना भी जो कुछ है सब उसी का है। भागोगे कहाँ? बच के कहाँ जाओगे? जाना तो उसी की शरण में है और निगरानी तो उसी की है। तो ईश्वर को सर्वव्यापी मान के व्यवहार करो। ईश्वर को सर्वस्मिन माने सब में व्याप्त है, ऐसा मान करके व्यवहार करें, वही अच्छा सच्चा भक्त है। तो सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत स्थितम जो सभी प्राणियों में स्थित है ऐसा, यो माम जो मुझको, भजति माने भजता, एकत्वम आस्थित, भजत्येकत्वम आस्थित, भजत माने भजति, भजति एकः, तो यहाँ पे संधि हो गया तो हो गया भजत्येकम एकत्वम, भजत्येकत्वम माने भजति एकत्वम, एकत्वम माने एकत्व के साथ, एकता के साथ कि सब एक हैं, ऐसा मान करके आस्थिता स्थित होकर के। तो सर्वथा वर्तमानोपि, वह जो कुछ भी जिस प्रकार से वर्तमान यानी व्यवहार करता है, वर्तता है, सहयोगी मई वर्तते, वह योगी मेरे प्रति ही व्यवहार करता है। वो जो संसार में जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है वो मेरे प्रति व्यवहार कर रहा है। ये उपदेश होना चाहिए, ये बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाना चाहिए कि हम दूसरों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वही मेरे साथ व्यवहार करते। फिर वही बात आती है कि दुरात्मा बहुत ज़्यादा हो गए, क्या करना चाहिए उसके प्रति? तो क्या उसको ही भक्त के जैसा माना जाए? तो कहें कि ठीक है, भक्त के जैसे मानो, ये मानो कि इसमें ईश्वर है, लेकिन अगर ये दुरात्मा है, पापी है, तो इसके अंदर का ईश्वर भी दुख में है, इसके अंदर जो ईश्वर व्याप्त है वो भी दुख में है। तो अगर आप उसको सुधारने का प्रयास करोगे, सीधे उसको निपटाना नहीं होता कि इसका सीधा वध कर दिया जाए, इसको जो है अमर कर दिया जाए, ऐसा नहीं, उसको मार डाला जाए, ये कोई रास्ता थोड़ी ना। उसको प्रेम से समझाया जाए, उसको स्टेज होती हैं कि पहले लेवल पे इतना, दूसरे लेवल पे इतना, तीसरे लेवल पे इतना। भाई जैसे कोई रोगी है, उसके पाँव में कोई फोड़ा हो जाए तो पाँव सीधे नहीं काटा जाता कि सीधे हटाओ पाँव काट दो, पाँव सीधे नहीं काटा जाता, पहले उसको प्रयास किया जाता है कि बिना पाँव काटे अगर उसका रोग दूर होता है तो उसको प्रयास करो, धीरे धीरे प्रयास करो, धीरे धीरे प्रयास करो। और जब लगने लगे कि नहीं ये खुद तो ठीक नहीं होगा बल्कि अच्छे अंगों को भी बिगाड़ देगा, तो फिर कहते हैं कि इसको काटो। फिर तो वो काटना सब अंत का है, तो हम क्या करते हैं कि सब अंत का ही पहले कर देते हैं। धैर्य नहीं होता, तो पहले धैर्य होना चाहिए, सब में ईश्वर को देखना चाहिए, और फिर जो ऐसा दुरात्मा है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि हम पापी से वैर ना करें, पाप से वैर करें। पापी से वैर अगर हो रही तो इसलिए करो क्योंकि वो पाप में लिप्त है, जैसे ही पाप से मुक्त हो जाए तो उसकी प्रशंसा करो, उसमें अच्छा ही है। फिर तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे है सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जी, इसका पाठ कीजिए आदरणीय प्रमोद जी। आपका माइक म्यूट है। जी। यो माम, इसमें माम को भी एक साथ लीजिए क्योंकि आधा यहाँ तक हो रहा है। सर्वभूत स्थितम यो माम, ऐसे। अच्छा, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वमास्थिता भजते एकत्वमास्थिता सर्वदा वर्तमानो अपि सायोगी मयि वर्तते। यहाँ पे ये जो वर्तमानो अपि है ये संधि हो गई है, तो संधि में यहाँ का जो आ है ये आ ओ बन गया है, पूर्व रूप हो गया है। तो यहाँ का आ जब अवग्रह लगा है तो उसको ये मानते हैं कि यहाँ आ था, बस इतना है। पढ़ना नोपी ही है, बस अर्थ जब करेंगे तो हमें सीधा ये देखना है कि यहाँ पे आ था, बस, क्योंकि पूर्व रूप बन चुका वो। हाँ, सर्वथा वर्तमानोपि। जी, और ये इसलिए करेंगे जी 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 जी। हाँ, वर्तमानोपि, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो फिर वर्तमानः धन अपि हो जाएगा। और ये क्यों करना, इसका कारण ये है कि अनुष्टुप छंद के एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और जैसे ही 9 अक्षर होंगे तो छंद जो है वो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये कम किया गया, वरना आवश्यकता नहीं थी, वो अलग भी लिख सकते थे, तो इसीलिए। जी, तो ये 31वां हो गया। इसके बाद अब 32वां जो है। अच्छा, एक बात ये कहना था जी, अभी जिस प्रसंग की अभी चर्चा चल रही है जी, कि पुरुष जो है परमात्मा को उसी भाव से देखे जी सब प्राणियों में जी। तो आप एमपी से हैं, अभी वर्तमान में एक नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं जी, तो सदगुरु करके जी। अभी 3 साल से वो केवल मां नर्मदा का जल और वो लेते जी। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति गुरु महाराज जी, जो इसमें नर्मदा का चारों तरफ आंदोलन एक तरीके का, और नर्मदा बचाओ के लिए वो कर रहा, तो दादा गुरु बोलते हैं, दादा गुरु। अच्छा जी। अभी उम्र ज्यादा नहीं, 40 जी। ये स्थिति क्योंकि वृक्षों को कहीं डाली कर जाता, कहीं कर जाता, वहाँ चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते जी जी। और कोई अमीर मतलब वो ये नहीं है कि पृथ्वी है, सूखा है, कंकड़ है, जहाँ जैसा है दिखता होता है, जैसे बाल रूप नहीं होता जी जी। हाँ, मैंने उनका ये देखा है, रील शायद कल ही देखी थी मैंने, कि वो जो है पेड़ एक जल रहा था, जला रहे थे, तो वहां जाकर के वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो दादा गुरु जी का, तो वो ये स्थिति जो भी हम जी चिंतन कर रहे हैं जी जी, ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो दादा गुरु की स्थिति है वो सेम स्थिति में है जी जी, बिल्कुल। भूत प्राणियों में सब भूत प्राणी परमात्मा पर ही अनुभव कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जी।
बहुत अभ्यास का विषय, बहुत अच्छा उदाहरण आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया इसी विषय से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, वो जो मैंने देखा, वो कटे हुए वृक्षों को देख करके वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। तो ये एक जी जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बिल्कुल सही है। हम्म, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अब जो है अ, जी वीणा माता जी, आपने हाथ उठाया है। जी जी मैं थोड़ा सा पीछे ही जा रही हूँ। जी उच्चारण का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम पड़ती है। जैसे पिछले श्लोक में मैं जाती हूँ 31वें में, जी आप यो कहते हैं हमेशा, एक असर हर जगह ये बात आती है यो, मगर जो नीचे जो संधि विच्छेद करके छोटे लिखा है उसमें भी हमेशा यह लिखते हैं, यह और फिर बिंदु यह। जी तो मगर आपका उच्चारण जो आप करते हैं वो यो। जी तो जैसे उसी तरह वर्तमान, इन्होंने कहा वर्तमान अपि, जी मगर आप कह रहे हैं वर्तमानोपि। जी तो ये समझ नहीं आता कि नीचे वाला सही है कि ऊपर वाला सही है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से बोलना चाहिए। ये जो है ऊपर जो श्लोक दिया हुआ है, जो जैसे गीता जी हैं वो महाभारत में, और महाभारत जो है एक पद्य में माने श्लोकबद्ध है, श्लोक में लिखा गया है। और ऊपर वाला जो है श्लोक जो होता है वो छंदबद्ध, माने छंद का जो रहता है नियत अक्षरावसाना, माने वह उनकी जो समाप्ति होती है छंदों की, वह नियत अक्षर पे होती है। माने छंद जो होते हैं वो गेय होते हैं, उनको गाया जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि गाने में अगर एक शब्द यहाँ का वहाँ हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए यहाँ पे निश्चित मात्रा में शब्दों को जोड़ करके, अक्षरों को भी गिन करके रखा गया है, और एक एक अक्षर को मिला करके कम किया है, ज़्यादा किया है। वो किस आधार पे किया? संधि बना करके। तो अगर हम यो कहते हैं तो यो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो संधि बनी है, वहाँ पर विसर्ग संधि का नियम लागू हुआ है। और दूसरा जो है वर्तमानोपि, तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि, पहले वर्तमान, वर्तमान विसर्ग संधि होकर के यहाँ पे ओ बना है, वर्तमानो हुआ है, और वर्तमानो होकर के फिर यहाँ पर पूर्व रूप संधि का नियम लागू हुआ है कि पहले अगर ओ हो या एक ही मात्रा हो और बाद में अगर ह्रस्व आ हो तो ह्रस्व आ अपने पूर्व वाले वर्ण में मिल जाएगा। आ का पूर्व में लोप हो, वो पूर्व रूप हो जाएगा, माने जो आ है वो पूर्व के रूप में मिल जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो अपी का जो आ है वो वर्तमानों के ओ में मिल गया। तो वर्तमानों के ओ में जब आ मिल गया तो दोनों एक हो गए। तो ये अगर एक टाइम को अगर हम देखें कि यहाँ पे अवग्रह नहीं है तो हो जाएगा वर्तमानोपि। लेकिन अब अवग्रह क्यों लगाया, प्रश्न ये भी हो सकता है। और संधियों में तो कोई चिन्ह नहीं लगाया, अवग्रह लगाने का मतलब क्या? तो अवग्रह लगाने का मतलब ये है कि आप भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि ओ संधि में ओ जो बन रहा है वर्तमानोपि, कल्पना कीजिए ये अवग्रह ना लगाया जाए, जो एस के जैसा ये लगा है इसको ना लगाएं तो क्या होगा? तो वर्तमानोपि, तो यहाँ पे गुण संधि ना मान लें। वर्तमान और उपी, ऊ और आ मिलकर के भी ओ होता है गुण संधि में, आ और ऊ मिलकर के भी ओ होता है, और यहाँ पे ओ भी हो जाए तो दोनों मिलकर के गलत अर्थ प्रतीत ना हो जाए, इसके लिए एक अवग्रह जैसा चिन्ह बना दिया है, ताकि उसको देखते ही हम विच्छेद करें तो अवग्रह के स्थान पर तुरंत आ लिख दें विच्छेद करते समय। तो ठीक है, तो मतलब जब हम पढ़ेंगे इसका उच्चारण करेंगे तो जहाँ पर ये चिन्ह लगा होगा, जी मैं बिल्कुल सिंपल उसमें बोल रही हूँ, जहाँ ये चिन्ह लगा होगा तो हम उसको ऊपर ही मिला दें, ओ में, हाँ ओ पी कर दें। हाँ, ओ पी कर, अब वर्तमानोपि। जी हाँ, समझ आया
तो समझ आया। जी जी। नहीं, और दूसरा आप जो करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला है, इसमें कठिन कठिन शब्द माने एक बड़ा शब्द है, तो हमने फिर ये कह दिया कि ठीक है, अगर हम सीख रहे हैं भावना सही है, ऐसा नहीं कि विकृत कर रहे हैं हम, तो नीचे वाले इनको लेकर के अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ी सुविधा होती है। तो इसमें कोई, अब मैं ऐसा मानता हूँ कि शास्त्र को कोई वो नुकसान नहीं है इससे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे अगर ये भजत्येकत्वमास्थितः है, ये भजत्येकत्वमास्थितः, अब इसको पढ़ने में नहीं आ पा रहा है तो क्या कर देंगे हम, भजति एकत्वम आस्थितः। तो अगर एक ही चीज को समझने की दृष्टि से हम 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं और अगर हमें सुविधा होती है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अशुद्ध नहीं माना जाएगा, अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं माना जाएगा। बस हमने थोड़ा वर्ण विच्छेद कर दिया है, यानी पद विच्छेद कर दिए हैं, इतना है, पद छेद हो गया है। पर जब शुद्ध पढ़ेंगे, माने पूरा वो पढ़ेंगे, शुद्ध से मतलब पूरा पढ़ेंगे श्लोक सहित, तो श्लोक का मतलब तो वो बोल्ड लेटर्स जो हैं, जो पूरा मिला हुआ है वही है। हम सीखने की दृष्टि से टुकड़े में पढ़ रहे हैं। अच्छा। अगर ये पुस्तक बदल दी जाए, ये पुस्तक ना रख के दूसरी पुस्तक रखी जाए, या सीधा मूल ग्रंथ महाभारत ही रखा जाए, भीष्म पर्व देखा जाए, तो उसमें ये भजत एकत्वम आस्थितः ही होगा, भजति एकत्वम आस्थितः ऐसे टुकड़े नहीं होंगे। माने ये जो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा, उसमें तो उन्होंने ये नंबर लिखा है ना, संख्या वही लिखा है। ये तो बाद के हम जैसे आप जैसे साथियों ने इसलिए कर दिया ताकि जो संस्कृत को ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं वह उनको पढ़ सकें, ये इसलिए कि ज्ञान का प्रसार हो। पर संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अभी आदरणीय श्री प्रमोद जी ने एक वीडियो लिंक भेजी थी, वो बड़ी प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति भी हुई थी। उन्होंने विशेष निर्देश करके उसमें मिनट टाइम लिखा था कि ये सुनना। परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी निवेदन कर रहे थे, बतला रहे थे, वहाँ पे मार्गदर्शन कर रहे थे कि जो रामायण को छोड़ करके भागवत पुराण की ओर जाता है, रामायण का अभ्यास ना करके यानी त्याग करके भागवत को प्राप्त करता है, तो भागवत उसको नहीं आ सकती। और जो भागवत को त्याग करके रामायण की ओर जाता है तो रामायण उसको नहीं आएंगे। और जो संस्कृत को नहीं जानता तो उसको दोनों ही नहीं आएंगे। माने पाणिनि को अगर नहीं जानता तो दोनों ही नहीं आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बहुत विस्तार से, तो इसके लिए कहते हैं कि पहले संस्कृत पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, पाणिनि पढ़ो, उसके बाद व्याख्या करो। बिना संस्कृत पढ़े अगर पाणिनि पढ़े व्याकरण की व्याख्या करेंगे तो वो पूरा जो है अर्थ का अनर्थ कर देंगे। जैसे समाज में, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, सम्मान सबका है, पर एक ऐसा वर्ग है, समुदाय है, जो वेदों का वर्ण विच्छेद करके और अपने मनमानी तरह से संधियों का अर्थ निकाल करके व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। वो जैसे ये है सर्वभूत, सर्वभूत, तो सर्वभूत, अब यहाँ पे तो भूत का अर्थ हम क्या लगा रहे हैं, जो भूमि पर रहने वाले हैं, भूत माने ये प्राणी, सर्वभूता नाम माने सभी प्राणियों का, ये अर्थ लगा रहे हैं। लेकिन वो शास्त्र विकृत करके भूत का अर्थ भूत प्रेतों से लगाते हैं। तो अब बताइए कितना अर्थ का अनर्थ कर दिया। आगे श्लोक आएगा, गीता जी का ही श्लोक है, आगे अध्याय आएगा तो उसमें हम इस बात को कोट करेंगे कि उसमें ऐसा शायद कहते हैं, ज़्यादा तो ध्यान नहीं, पर उसमें ये कहते हैं कि जो व्यक्ति पितरों को मानता है वो पितरों की ओर गमन करता है, उनके ओर शरण में पहुंचता है। जो प्राणियों की ओर, जी 6 में आएगा या कहाँ आएगा, जब भी आएगा तो उसको हम इस बात में लेंगे। बहुत बड़े अक्षर से उन्होंने व्याख्या की इस चीज़ की कि भूतों की पूजा करते हैं तो माने भूतों को प्राप्त होते हैं। माने ये जो पितरों की पूजा करना माने भूत पूजा है, तर्पण जो करते हैं भूत पूजा है। तो उनको कहना ये है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो पितरों को पूजते हैं वो उनकी ओर आस्था रखते हैं, उनकी ओर गमन करते हैं। जो प्राणियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो प्राणियों के प्रति जाते हैं, और अंत में कहते हैं जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसमें उन्होंने पितरों की पूजा को ये नहीं कह दिया कि भूत प्रेत पूजा है, ये नहीं, वो पितृ पूजा है, वो पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। लेकिन आपने जो है भूत अर्थ का भूत प्रेत अर्थ लगा दिया। एक दूसरा कबीर देवो, एक है कवि और धन देवा, तो यहाँ पे जैसे विसर्ग का यो हो गया, वैसे ही कवि का कबीर कर दिया, क्योंकि संधि करना है। और संधि करना, और अभी हम ये पढ़ते हैं ना, तो इसमें भी तो है क्या, यह ब्रह्मा, ये जो पहले हम पढ़ते हैं इसमें भी रा है कई बार, देवेर,
वेदेर ऐसे कहते हैं, माने विसर्ग का रा हो जाता है। तो कवि देवः, कवि देवा, तो कवि देवा को उन्होंने कबीर जो हुआ ना, कबीर देवा, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कबीर माने कबीर हैं हमारे। भाई ठीक है, हम तो सब में आपका ही अंश देखते हैं, हमारे लिए क्या कबीर, क्या राम, क्या कृष्ण, सब एक ही हैं। पर एक मानसिकता बना करके कि हम आपको नीचा दिखाएंगे और हम ही श्रेष्ठ रहेंगे, ये गलत है। तो ऐसे कुछ शास्त्रों की व्याख्या गलत तरीके से करते हैं, संधियों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान ना होने के कारण। इसीलिए पहले कहा कि व्याकरण को पढ़ो और वेदों को बाद में छुओ, पहले वेदांग पढ़ो। वेदांग में व्याकरण है, वेदांग में छंद है, वेदांग में ज्योतिष है, तो पहले वेदांगों को पढ़ो फिर वेदों को पढ़ो। ये चीजें हैं, बहुत लंबी व्याख्या है। तो फिलहाल ये यही है कि सर्वभूत स्थितम यो माम पश्यति भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। ये 31वां हो गया। अब 32वां जो है, इसको और आज हम देखते हैं। जी अध्याय 9 में, हाँ अध्याय 9 में हो, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे होगा। तो ये एक चीज बताना था जी, आज के 5-6 साल पहले मुझे ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद की बात है जी, तो हम राजू दीक्षित के संस्था से जुड़े हुए थे, 12 या 13 की बात है जी, एक पीएचडी होल्डर थे जी, जहाँ पर गुड़गांव में रहते थे आचार्य जी, तो ऐसे बात की, तो उनके पास शांति की गीता थी और ये आपके गीता प्रेस गोरखपुर की भी गीता थी जी, तो ऐसे बातचीत राजू भाई भी थोड़ा सा इस काम के साथ बोले हैं। उन्होंने, आपको यकीन नहीं होगा, हम उनका नाम मैं भूल रहा हूँ जी, वो पीएचडी कर रहे थे। अच्छा, और उन्होंने कम से कम 1 साल वाले गीता में जी, जो आपने अभी बात है कि व्याकरण के द्वारा भी इतना सूक्ष्म तरीके से विस्तार वालों ने जी, उसमें मतलब वो उसी भाव को, उसी शब्द को उन्होंने ऐसा चेंज कर दिया था। बोले मिश्रा जी ये देखिए जी, मैंने कहा कि आचार्य जी, जी, पुनीत बिंदालिया जी, नाम याद आ गया, पुनीत बिंदालिया। बोले मिश्रा जी आप सोच भी नहीं सकते कि कितने सूक्ष्म तरीके से इन्होंने जी, ये दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बोला अगर व्याकरण की इतनी गहरी जानकारी नहीं होगी जी, क्योंकि बड़े बड़े जो उनके ट्रेनर होते हैं, जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो वो इन्हीं शब्दों को, ये जो बड़े बड़े ट्रेनिंग के माध्यम इतने सूक्ष्म तरीके से उसको चेंज कर देते हैं। मैं तो कई बार समझता हूँ जी, और मैं स्पष्ट लिखता हूँ कि ये गीता जी की व्याख्या की आपकी व्याख्या है। सही बात है, इसको तोड़ के अपने तरीके से किया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये बात पैनी नजर रखिएगा जी, बहुत बहुत बारीक चीज है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से आपको इसका जी, बिल्कुल 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 इसके प्रति संकल्पित हैं। और ठीक है, इस्कॉन वालों का काम ये था, सबसे अच्छी तो ये है। अब ये विषय उठ गया चूंकि, और इसी पे समाप्त करेंगे, समय भी हो गया। पर एक की बात ही नहीं है। हाँ, आप उसी व्याख्या को रामपाल, जो संत रामपाल है, उनकी व्याख्या देखेंगे। अर्घनानंद जी की, मैं मतलब भगवत, मैं तो बहुत छोटे, मुझे तो व्याकरण भी नहीं आता जी, अर्घनानंद जी की व्याख्या में पढ़ के मेरा दिमाग भ्रमित हो गया। जी बिल्कुल, अरे अपने भाव डाल रखे हैं। जी बिल्कुल सही जी, बिल्कुल किसी व्यक्तिगत, किसी संस्थागत आलोचना नहीं है, आलोचना की बात नहीं है। बस निवेदन ये है कि हर एक चीज को करने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, उस तरीका को फॉलो करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा। अब जैसे ये अंग्रेजी कोई ग्रंथ है, कोई लिटरेचर है, तो उसको हम संस्कृत की व्याकरण के साथ नहीं पढ़ सकते। आवश्यक होगा कि हम अंग्रेजी की व्याकरण के साथ पढ़ें, तब जाकर के हम उसके वास्तविक अर्थ को जान पाएंगे। उसी प्रकार जब आप संस्कृत के किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आवश्यक पहले यह है कि आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ो,
उसके अर्थ को जानो, तब जाके, वरना आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। जैसे अभी हम जानते हैं असुर, असुर माने क्या है? राक्षस। असुर का मतलब राक्षस, दैत्य, और भी शब्द हैं उनके लिए। लेकिन एक समय पहले असुर का अर्थ देवताओं से था। असुर, असु माने है प्राण और रा माने रमनते, तो जिसमें असु रमनते माने प्राण जिसमें रमण करें वो असुर है। अब बताइए कितना अर्थ विपरीत हो गया। अब तो असुर माने राक्षस, उस समय असुर माने देवता होते थे। तो इसीलिए आप किसी अर्थ का ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसका ज्ञान ना हो। और मत कीजिए, हम तो उनसे कहते हैं, अगर वो सुने कोई तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए कि किसी को दिग्भ्रमित हो। भाई आपको करना है, खुली छूट है। आप तो लिख दो कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, हमें स्पष्ट दिखेगा। पर आप वेश बदल करके हमारे बन करके बहकाइए मत। आप तो चॉइस दे दीजिए, अलग दुकान खोल लीजिए आप तो, कि भाई ये है, जिसको जानना है मानना है माने, पर विकृत मत कीजिए। ये है। तो ठीक है, ये विषय यहीं तक है। 32वां श्लोक था, तो इसको फिर हम यहीं पे छोड़ें या करें, जैसा आप कहें। अब आप इसको ये अब जितना गुड़ जाएगा उतना धीरे चलेंगे उतना अच्छा। इसको एकदम पूरा आपको मथना ज्यादा है, मक्खन निकालिए बस। जी जी, नहीं बिल्कुल। अब व्याख्या में तो मैं ये मानता हूँ कि जितना मुझे समझ में आता है, और भगवान श्री कृष्ण जो वाणी से निकाल देते हैं उसमें कुछ, मैं मानता हूँ मेरी स्वभावगत भी कुछ त्रुटियाँ होंगी, पर व्याख्या जितना बन सकता है मुझसे सरल करने का, और वर्तमान समय को देख करके जितना बन पाता है, जो समझ में आता है वो करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपके व्याख्या से, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप 5 साल के बाद जब आप मातन कथा पढ़ लेंगे, जी 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 बिल्कुल, व्याकरण के साथ साथ जब आपको एक एक शब्द का और थोड़ा सा उसके भाव में, क्योंकि किसी दुर्गा सप्तती में लिखा हुआ कि वाचार्थ, शब्दार्थ, ज्ञानार्थ और 6 तरीके की किसी भी एक शब्द की व्याख्या निकाली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आचार्य हैं, आप उस योग्य हो सकते हैं, हम तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें तो बेसिक फंडामेंटल भी नहीं क्लियर है। जी जी। तो 5-6 साल के बाद दोबारा जब गीता जी की व्याख्या करेंगे जी, तो आप अपनी ही व्याख्या पे तब हंसेंगे जी, कहेंगे यार उस समय की व्याख्या आज की व्याख्या में जी, आप अपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका जो सुझाव, उसके लिए धन्यवाद। तो ठीक है, फिर आज कक्षा हम यहीं तक रखते हैं, कल विस्तार से श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे। भले धीरे धीरे चल रहा है, पर सरल तरीके से हम कितना कर सकते हैं वो ध्यान में रख के। एक एक शब्द को, ये गाने वाले शब्द नहीं होते हैं जी जी, आत्मा को कैसे अनुभव करें, परमात्मा में कैसे, ये अगर एक भी श्लोक का हमारे अंदर बैठ गया जी, तो जीवन हमारा सार्थक है। जी धन्यवाद, और बहुत बहुत कृपा है भगवान श्री कृष्ण की जी। तो फिर हम यहीं शांति पाठ करते हैं। जी माता जी। हेलो जी जी, मैं माता जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है माता जी आपकी। दोनों का मोबाइल चला रखा था हमने, वीना माता जी का और मेरा जी, इसलिए वो कू कर रहा था, तो मैंने अपना बंद कर दिया, पर मैंने कक्षा पूरी अटेंड करी। जी 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 जी, मैं समझ रहा था, मैं समझ रहा था, कहने वाला था कि शायद 2 मोबाइल एक साथ जुड़े हुए हैं मीटिंग में। वही हो गया था। ये वीना माता जी बहने हैं। जी जी बिल्कुल, आपने पूर्व में बताया था। जय माँ, जय माँ जी जी। शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते।